नमस्कार, खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर है योगी का मिशन रोजगार। देश और प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर शोर मचा हुआ है। रोजगार को लेकर देश और प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है और इस बीच युवाओं के लिए इस नाराजगी को दूर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार देने का ऐलान कर दिया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीनों में 3 भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और अगले 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसकी कार्य योजना बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 सितंबर को सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के साथ बैठक बुलाई है। तो यहां पर अब भर्ती शुरू होगी और 6 महीने में नौकरी मिल जाएगी उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को। बेरोजगारों ने शोर मचाया तो सरकार ने रोजगार देने का आंकड़ा भी जारी कर दिया है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सरकार ने किस विभाग में कितनी नौकरी दी है। ये 3 साल 4 लाख नौकरी और उत्तर प्रदेश बिजनेस सेवा चयन आयोग 16,708 यह आंकड़ा है। बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706, पुलिस में 1,37,253, सहकारिता में 726, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में 26,103, चिकित्सा शिक्षा में 1,112। यह पूरा आंकड़ा न्यूज 18 आपको बता रहा है। माध्यमिक शिक्षा में 14,000 भर्तियां, वित्त विभाग में 614, जबकि अब तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बड़ी भर्तियों को वो कर चुकी है। अब तक उत्तर प्रदेश में 1,37,000 पुलिस की भर्तियां हो चुकी हैं, 50,000 टीचरों की भर्तियां हो चुकी हैं और 1 लाख से ज्यादा अन्य विभागों में भी भर्तियां हो चुकी हैं। जबकि कोरोना काल में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने का सरकार दावा कर रही है। प्रदेश की सरकार की रणनीति पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सरकार युवाओं के लिए रोजगार देने का प्लान बना रही है। बहुत जल्द ही प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने सर्वप्रथम यह निर्देश दिए हैं कि जितने भी विभाग हैं जहां सरकारी पद रिक्त हैं उनकी सूचना तत्काल जो है उपलब्ध कराई जाए मुख्य सचिव महोदय को और मुख्यमंत्री कार्यालय में इसकी सूचना दी जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश आज दिए हैं कि जिन भी विभागों में पद रिक्त हैं 3 माह के अंदर एडवर्टीजमेंट निकालकर नियमानुसार एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और लगभग 6 माह के अंदर इन पदों को भरा जाए। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से और उमेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनामिका आपके पास आ रहे हैं। युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात बीजेपी की सरकार की और 2022 से पहले बीजेपी का बड़ा सियासी दांव भी इसे कहा जा सकता है। और देखिए दोनों तरीके से मौजूदा सरकार के लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, कम से कम ये प्रूव करने के लिए कि जिस वक्त कोरोना की महामारी से पूरा देश जूझ रहा है वहां पर यूपी सरकार जो है वो रोजगार देने का प्लान बना रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आंकड़े भी जारी किए गए हैं। जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे थे कि 3 साल में आखिर किया क्या गया है रोजगार के मामले में, तो यहाँ पे सरकार ने आंकड़ा जारी करके विभागावार ये बताया है कि किस विभाग में कितनी भर्तियां की गई हैं। सबसे ज़्यादा भर्तियां पुलिस में और शिक्षा विभाग में की गई हैं। इसके अलावा 85,000 से ज़्यादा भर्तियां वैकेंसीज वो हैं जो भी इन प्रोसेस है, जहां पे प्रक्रिया चल रही, जिसमें शिक्षक भर्ती का नाम भी आता है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये भी ऐलान किया है कि कल तक ये डिटेल दिया जाए कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज अभी हैं, कितने पद जो है सृजित किए जा सकते हैं। 21 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है। सभी आयोग जो है उनके प्रमुख लोग इसमें शामिल रहेंगे, तमाम प्रमुख सचिव इसमें शामिल रहेंगे। इस बात को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा कि ऐसे कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जहां पे ज्यादा भर्तियां निकाली जा सकती हैं। 3 महीने के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो प्रोसेस का काम है, एडवर्टीजमेंट निकालना, लोगों को उसके बारे में बताना, फॉर्म फिलअप करवाना, ऑनलाइन सब चीजें करवाना, ये प्रोसेस अपनाया जाएगा। 6 महीने में टारगेट दिया गया है कि भर्तियां कर दी जाएंगी। तो 6 महीने के अंदर भर्तियों का जो एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है आज से, इसको देखा जा रहा है चुनाव से जोड़ के भी, साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि इस 3 साल में, या आप यूं भी देखिए तो कल परसों जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे थे पूरे देश में,
जहां पे ये कहा जा रहा था कि जो नौजवान है वो बेरोजगार है, परेशान है, तो उसके अगले ही दिन यूपी सरकार जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ा मसला है कि सरकार पर भी इसको लेकर दबाव था। जिस तरीके से रोजगार के मसले को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। उमेश श्रीवास्तव बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ से बने हुए हैं। उमेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले वक्त में काफी प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे, युवाओं की नाराजगी भी थी। अब सरकार ने बड़ा दांव खेल करके नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है। जी हाँ, निश्चित तौर पर अनुपम, उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत बड़ा दांव है। उत्तर प्रदेश सरकार अब मिशन रोजगार पर निकल पड़ी है। अब आने वाले दिनों में नौकरियों की बहार होगी। योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले को लेकर के युवा क्या राय रखते हैं, हम सीधा युवाओं से ही रूबरू होते हैं जो यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हैं और तालियां बजा करके योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से योगी आदित्यनाथ के फैसले का तालियां बजाकर स्वागत हो रहा है। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से ये फैसला लिया है और बेरोजगारी दूर करने का संकल्प उठाया है, उससे मेरठ के युवा बेहद खुश हैं। हम कुछ युवाओं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले को लेकर वो क्या कहते हैं। आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो ट्वीट किया है कि जिन लोगों में क्षमता है, प्रतिभा है, उनको यकीनन नौकरी मिलेगी और 6 महीने के अंदर जितने भी खाली पद हैं, रिक्त पद हैं, वो भरे जाएंगे। इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का जो आज ट्वीट उन्होंने करा है 5 घंटे पहले, हम सभी युवा साथी उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप क्या कहेंगी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो फैसला लिया है, आपने तालियां बजा करके स्वागत किया है, क्या डिसीजन को लेकर के आपका नजरिया क्या है, आपकी राय क्या है, और जल्द से जल्द ये रिक्त पद भरे जाने चाहिए? हाँ, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है क्योंकि हमारे स्टेट के बहुत से प्लेयर्स दूसरे स्टेट में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे, तो अभी सबको अपने स्टेट में ही रह के जॉब करने का मौका मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा। बहुत से प्लेयर हैं इंटरनेशनल है, जॉब नहीं है, तो ये बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनामिका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। युवाओं में काफी खुशी है इसको लेकर के कि अब उनको उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। संसद से लेकर सड़क तक किसानों को लेकर महासंग्राम छिड़ गया है। कृषि सुधार बिल को लेकर सरकार और विपक्ष अब आमने सामने है। देश में किसानों को लेकर छिड़ा हुआ है घमासान। बीते 3 दिनों में लोकसभा में कृषि सुधार से जुड़े 3 बिल पास हुए हैं। पहला बिल है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य बिल, दूसरा किसान संरक्षण और सशक्तिकरण बिल, तीसरा आवश्यक वस्तु संशोधन बिल। विपक्ष बिलों का विरोध कर रहा है। अकाली दल भी बिल के विरोध में है। हरसिमरत कौर बादल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि किसानों को बिल के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है। सरकार के मुताबिक विधेयक से कई फायदे होंगे। किसान फसल कहीं भी बेच सकेंगे, किसानों को बेहतर दाम मिलेगा, ऑनलाइन बिक्री होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे, सप्लाई चेन तैयार होगी, अनाज, दलहन, तेल, अनिवार्य वस्तु नहीं रहेंगे, कृषि में विदेशी निवेश बढ़ेगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिल पास होने से मंडियां खत्म हो सकती हैं, किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा, कीमतें तय नहीं हो पाएंगी, निजी कंपनियां मनमानी कर सकती हैं, कारोबारी जमाखोरी करेंगे, खाद्य सुरक्षा खत्म होगी, जरूरी सामान की कालाबाजारी बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि मेरे गांव मेरे देश का सशक्तिकरण हो, बिचौलियों और दलालों से मुक्ति मिले किसानों को, और किसान जो है वो आज़ादी के साथ खुशहाली की ज़िंदगी जी सके और उसकी मेहनत की कमाई का आना पाई का हिसाब किताब पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मजबूती से हो। और ये बिल सिर्फ उसी उद्देश्य से है। ये बिल जो है वो किसानों के सशक्तिकरण की गारंटी देने वाला है और ख़ास तौर से एक सीमित दायरे में उनके जो परिश्रम था, उनका जो मेहनत थी, उस मेहनत को सीमित दायरे में जो बांध कर रख दिया गया था, उससे आज़ादी मिली है किसानों को। केंद्र सरकार चाहती है कि कृषि के क्षेत्र में कारपोरेट कंपनियों को फायदे के लिए खुले और इन छोटे
बड़े जो किसान हैं, मझोले किसान हैं, वह पूरी तरह इस बिल के आने के बाद बर्बाद हो जाएंगे। सरकार यह विधेयक न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को भी पूरी तरह खत्म कर देना चाहती है। विधेयक राज्यसभा से पास होना बाकी है, लेकिन इतना तो साफ है कि मुद्दा किसानों से जुड़ा है, लिहाजा इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम तय है। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18। कांग्रेस पार्टी से निलंबित नेता संजय झा ने किसानों के मुद्दे पर एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए बीजेपी का समर्थन किया है। संजय झा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि साल 2019 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी अधिनियम को समाप्त करने और कृषि उत्पादों को प्रतिबंधों से मुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। यही मोदी सरकार ने किया है। इस पर बीजेपी और कांग्रेस से एक मत है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष में तकरार लगातार जारी है। सत्ता समझाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष है कि आरोप लगा रहा है कि सत्ता किसानों के साथ छल कर रही है। अपना उत्पादन कहीं भी बेच सकता है। हम कहते थे कि नहीं, कृषि उद्योग नहीं है, कृषि जीवन धारा है। कृषि को उद्योग की तरह सुविधा देनी चाहिए, उद्योग का दर्जा नहीं देना चाहिए, उद्योग की तरह सुविधा देनी चाहिए। हमारी सरकार वही कर रही है। मंडी कानून जो बना है, वहाँ मंडी पर जब किसान जाता था तो कुछ लोगों का उस पर आधिपत्य होता था। उन आधिपत्य करने वाले लोग ही इस आंदोलन को संचालित कर रहे हैं और किसान भाइयों बहनों को गुमराह कर रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये सरकार कहती थी हम आएंगे तो किसान की इनकम दोगुनी होगी। दोगुनी तो छोड़ो, किसान को अपने लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है। और सरकार कृषि बिल भी पास कर रही है, किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है। किसान प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी मनमानी चला रही है, जिसका नतीजा होता है कि अकाली दल के नेता, अकाली दल की मंत्री इस्तीफा दे देती है। इसके विरोध में पार्लियामेंट के अंदर इस्तीफा दे देती है। मुझे लगता है चिंता का विषय, ये सरकार किसान विरोधी, जन विरोधी और युवा विरोधी सरकार है। इस सरकार को चिंता करने की बात है कि वो देश के किसानों के लिए काम नहीं करना चाहती है, सिर्फ अपनी सत्ता की बात करना चाहती है। तो अन्नदाता को लेकर तकरार लगातार जारी है। इधर नोएडा में आज सफाई कर्मियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के प्रदर्शन के दौरान वहां पर कुछ लोगों ने उत्पात मचाने की वहां पर कोशिश की। इसके बाद पुलिस को हालात को नियंत्रित करने के लिए लाठी तक चलानी पड़ी। सफाई कर्मचारी वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनका धरना लगातार जारी था और इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और उसे स्थिति को काबू में करने के लिए लाठियां भाजनी पड़ी। ऑडियो और वीडियो वायरल करके आज काफ़ी लोगों को यहाँ शिमला पार्क में बुला लिया। वहाँ पर भी हम लोगों ने उन लोगों से बात की, उनको समझाया। उसमें एक सतवीर हैं, उनसे वार्ता भी हो गई। उनका ये कहना था कि जो बातें पहले हमारी हुई हैं उसकी एक सहमति पत्र जारी कर दी जाए। उसको भी हम लोगों ने स्वीकार किया है और हमने कहा कि हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरे उसमें एक और कोई नेता हैं जिन्होंने संभवतः ये बताया कि शायद उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद ये सभी लोग वहाँ से, एक चूँकि सभी यंग लड़के हैं और काफ़ी ऐसे लड़के हैं जिनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, ये सभी लोग वहाँ से सड़क के मार्ग से जो मेन रोड है उसको डिस्टर्ब करते हुए, रास्ते में गंदे चीज़ों को फेंकते हुए, अराजकता फैलाते हुए यहाँ सेक्टर 6 तक आए और आकर के यहाँ पे जब सेक्टर 6 की तरफ जाने लगे, यहाँ पे गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस ने उनको कहा कि यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो, आप लोग चलो जहाँ बैठते हो। उसके बाद उसमें धक्का मुक्की शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी और अंत में इन लोगों ने पत्थर चलाना शुरू कर दिया। ऐसे वार्ता होगी, लेकिन वार्ता नियम कानून कायदे के अंतर्गत ही होगी। उसके बाहर जाके न तो हम बात कर सकते हैं और न ही बात हम मान सकते हैं। सर, इनका कहना है जो ठेकेदारी प्रथा है उसको लेकर थोड़ा सा विरोध इनका एक मांग थी। इन्होंने कहा कि साहब ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। इनको ये अवगत कराया गया कि पूरे प्रदेश में ये ठेकेदारी खबर दमदार में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कमिश्नर के पीए की करतूत। स्वागत है। ब्रेक के बाद भड़काऊ पोस्ट डालने वाले शर्जील उस्मानी की अलीगढ़ पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। हाल ही में जेल से रिहा हुए शर्जील उस्मानी की अलीगढ़ पुलिस एक बार फिर से तलाश कर रही है। दरअसल शर्जील ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बाबरी मस्जिद को लेकर भड़काऊ पोस्ट किया है। शर्जील उस्मानी के जरिए ट्विटर पर किए गए पोस्ट में शर्जील ने दोबारा से अयोध्या में मस्जिद बनाए जाने की बात लिखकर पोस्ट की है। जो एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति शर्जील उस्मानी जो जेल से बाहर निकल के आ चुका है, अब पुनः वह सोशल मीडिया के माध्यम से जहर उगल रहा है और मुस्लिम जो समुदाय है उसको भड़काने का कार्य कर रहा है। सिविल डिसोबीडियंस के लिए वह
आह्वान कर रहा है कि वह मुसलमान सड़क पर उतरें और सिविल डिसोबीडियंस करें। बीजेपी के छात्र नेता ने डीजीपी को पत्र लिखकर शर्जील उस्मानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। द्वारा डीजीपी यूपी श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को एक पत्र प्रस्तुत किया गया है और उसमें यह मांग करी गई है कि पुनः शर्जील उस्मानी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ की एएमयू में एनआरसी और सीएए के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं में शर्जील उस्मानी को जेल भेजा गया था। शर्जील ने इस ट्वीट में एक लेटर पोस्ट किया है जिसमें एक बार फिर से मुस्लिम आबादी को बातचीत करने के लिए अलीगढ़ से हमारे संवाददाता रंजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजीत, शर्जील उस्मानी कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है, बताइए। जी मैं आपको बता दूं, शर्जील उस्मानी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसने बीती रात एक पोस्ट किया है, विवादित पोस्ट, जिसमें साफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि शर्जील उस्मानी इस वक्त किसी को नहीं पता वो कहां पर है। उसने बताया है पोस्ट में कि एटीएस के पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा फ़ोन है और जिसमें ये वो सामने नहीं आ सकता, उसका मोबाइल भी उसके पास है। और शर्जील उस्मानी जो 15 दिसंबर 2019 को उसने विवादित पोस्ट किया था और एएमयू में जो भड़काऊ भाषण सीए एनआरसी को लेकर जो वहां विवाद हुआ था। बिल्कुल रंजीत, वक्त की हमारे पास कमी, आपको यहीं रोकना होगा। रंजीत बता रहे हैं कि विवादित पोस्ट किया था और उसके बाद से वो लगातार फरार है, पुलिस की टीम उसकी तलाश कर रही है। खबर दमदार में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए हमारी सहयोगी जीनत के साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस।